हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम लोग क्लास 8 का पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो यूनिट 4 बी है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पोएम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। Now let's begin with first two stanzas of the poem. Whose words these are, I think I know. His house is in the village though. स्पीकर कहते हैं कि किसका वुड्स है। वुड्स का मतलब छोटा जंगल। ये किसका वुड्स है शायद मुझे पता है, और उसका जो घर है वो पास के ही गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और उसके वुड्स को देख रहा हूँ जो कि पूरी तरह से स्नो से भरा हुआ है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. और फिर वो कहते हैं कि मेरा जो छोटा सा घोड़ा है उसे बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि आसपास में तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। और वो जहाँ पे रुके हुए हैं वो प्लेस है वुड्स ऑफ फ्रोजन लेक, जमी हुई झील के बीच का, और टाइम है डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। उस पूरे साल का लग रहा था कि सबसे डार्क शाम हो, अंधेरा वाला शाम हो। नाउ अब हम लोग उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाई डज द स्पीकर ऑफ द पोएम स्टॉप? जो स्पीकर है वो वहां पे क्यों रुकते हैं? ऑप्शंस: टू से हेलो टू द ओनर ऑफ द वुड्स, टू फाइंड फूड फॉर हिज और हर हॉर्स, टू गो स्केटिंग ऑन द फ्रोजन लेक, टू वॉच द वुड्स फिल अप विथ स्नो। और आंसर क्या होगा? नंबर डी, टू वॉच द वुड्स फिल अप विथ स्नो। पोएट वहां पे क्यों रुकते हैं? ताकि वो वुड्स को देखे जो कि स्नो से भरा हुआ है। नंबर 2, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का सेटिंग क्या है? सेटिंग का मतलब होता है लोकेशन भी होगा, टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, सब कुछ उस सेटिंग में ही आ जाता है। इन द वुड्स ऑन अ डार्क ब्राइट स्नोई आफ्टरनून, नियर द वुड्स ऑन अ डार्क स्नोई इवनिंग, इन अ विलेज इन अ डार्क स्नोई इवनिंग, बाय अ फ्रोजन लेक ऑन अ ब्राइट स्नोई आफ्टरनून। और आंसर होगा नियर द वुड्स ऑन अ डार्क स्नोई इवनिंग। वो कहाँ पे रुके हुए थे? वुड्स के पास में, और इवनिंग बहुत ही डार्क और स्नोई था। तो ये है उस पोएम का सेटिंग। नंबर 3, हॉर्स थॉट इट वॉज डैश टू स्टॉप देयर। घोड़ा को क्या लगता है कि रुकना क्या था? यूजलेस, स्ट्रेंज, क्वेर, फुलिश। और ऑप्शन में आंसर क्या होगा? नंबर सी, क्वेर। उनके घोड़े को बहुत अजीब लगता है कि वहां पे वो लोग क्यों रुके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट टू स्टांजास को देखते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. वो अपने बेल को थोड़ा सा हिलाता है, मानो वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ रुकने में कोई गलती हुई है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. और सिर्फ जो साउंड आवाज सुनाई पड़ वो है हवा का आवाज। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जो जंगल था वो बहुत ही लवली था, प्यारा था, डार्क था, घना भी था, डीप था, लेकिन स्पीकर को याद आता है कि उन्हें कुछ प्रोमिसेस हैं जो उन्हें पूरा करना है, और सोने से पहले उन्हें मिलों तक जाना है, सोने से पहले मिलों तक जाना। नंबर 4, द हॉर्स शेक्स हिज बेल्स टू आस्क इफ देयर इज सम। घोड़ा अपने बेल को हिलाता है मानो वो पूछ रहा है कि क्या कोई। ऑप्शंस: एरर, डेंजर, प्रॉब्लम, मिस्टेक। और आंसर क्या होगा? नंबर डी, मिस्टेक। घोड़ा अपने बेल को हिलाता है मानो वो पूछ रहा है कि क्या कोई गलती हुआ है। देन नंबर 5, पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड्स। पोएट जो है उस वुड्स के पास में क्यों रुकना चाहते हैं? ऑप्शंस: टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू एंजॉय द सीन, टू अवॉइड अ स्टॉर्मी नाइट, टू टेक रेस्ट। और आंसर क्या होगा? टू टेक रेस्ट। वो वहां पे क्यों रुकना चाहते हैं? ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। नंबर 6, हुज वुड्स दीज आर। लाइन था कि ये किसका वुड्स है। हियर वुड्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे वुड्स किसके लिए स्टैंड करता है? फॉरेस्ट, वुड, स्मॉल जंगल, फार्म। और आंसर क्या होगा? नंबर सी, स्मॉल जंगल। नंबर 7, वॉट डज द लिटिल हॉर्स इन द पोएम रिप्रेजेंट। इस पोएम में जो लिटिल हॉर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द रूटीन ऑफ वर्क, द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, हैविंग एन इंक्विजिट प्लेफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। नंबर डी, नन ऑफ द अबव। और आंसर क्या होगा? नंबर ए, द रूटीन ऑफ वर्क। नंबर 8,
द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द वुड्स एज, पोएट जो है वुड्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? लवली, डार्क एंड डीप, बी टेंस, डेंजरस, डिफिकल्ट, सी नेचुरल, अट्रैक्टिव, इंजॉयबल, डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ए लवली, डार्क एंड डीप। पोएट जो है वो वुड्स के बारे में क्या बताता है? वुड्स कैसा है? बहुत ही लवली, प्यारा है, डार्क है और डीप है। नंबर 9, द पोएम स्टॉपिंग बाय स्नोई इवनिंग इज रिटन बाय, ये जो पोएम है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, जॉन केट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आंसर होगा इसका नंबर डी, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम स्टॉपिंग बाय द स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। नंबर 10, वॉट इज वन थिंग दैट पुल्स द स्पीकर ऑफ द पोएम अवे फ्रॉम द वुड्स, वो एक ऐसा क्या चीज़ है जो कि पोएट को उस वुड से, उस जंगल से दूर ले जा रहा था? द फ्रीजिंग हार्ड विंड, द कोल्ड स्नोई वेदर, द डार्कनेस ऑफ द इवनिंग, द प्रोमिसेस द स्पीकर नीड्स टू कीप। और आंसर होगा द प्रोमिसेस द स्पीकर नीड्स टू कीप। वो वहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें याद है कि रेस्ट करने से पहले या सोने से पहले उन्हें कुछ प्रोमिसेस हैं जो कि उन्हें पूरा करना है, और इसलिए स्पीकर वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।